प्राचीन इतिहास, शौर्य गाथा और रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। ऐसा ही इतिहास और शौर्य गाथा जानने के लिए हम आज आए हैं महाराष्ट्र के पुणे में स्थित किले सिंहगढ़ पे, जिसका पहला नाम है किले कोंढाणा। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। सिंहगढ़ आने के लिए आपको दो रास्ते हैं। एक, आप कोंढनपुर गांव से आ सकते हैं, वहां से आपको कल्याण दरवाजे से आना पड़ता है। और दूसरा, जो कि खड़कवासला से सीधा पुणे दरवाजे से आना पड़ता है। और हम भी पुणे दरवाजे से ही सिंहगढ़ पर जा रहे हैं। सह्याद्री पर्वत में भूलेश्वर पर्वत श्रृंखला की एक अलग चट्टान पर स्थित यह किला जमीन से लगभग 760 मीटर फीट ऊपर और समुद्र तल से 1317 मीटर एक पहाड़ी पर स्थित है। सिंहगढ़ किले को शुरू में ऋषि कौंडिन्य के नाम पर कोंढाणा के नाम से जाना जाता था। जब आप पुणे दरवाजे से आते हैं तो आपको 3 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ता है, और जो आखिरी वाला है किले का मुख्य दरवाजा। इसका निर्माण 2000 साल पहले हुआ होगा। कौंडिन्येश्वर मंदिर की गुफाएं और नक्काशी इसके प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। इसके अलावा किले के मुख्य द्वार पर गोंडवाना राज्य का प्रतीक भी है। इसमें सिंह और हाथी के साथ साथ मछली का भी चिन्ह है। पहले हम जा रहे हैं इस जगह पर। यहां पर आपको ऐसी गुफाएं मिलेंगी जो घोड़ों के अस्तबल हुआ करती थीं। गुफाओं की हालत खराब हो गई है, लेकिन आप अभी भी गुफाओं में चारों ओर चट्टानों में खुदी हुई आकृतियां देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने जो है उसे तोफखाना बोलते हैं। तोखाना का उपयोग हथियारों और तोप के गोलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। तोफखाना देखने के बाद हम आगे जा रहे हैं। यह जरा सी कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद हमें एक विशाल तोफ दिखाई पड़ती है, जिसका उपयोग युद्ध में होता होगा। अभी हम जहां जा रहे हैं वो है अमृतेश्वर। मंदिर किले के दक्षिणी ओर है। इसमें भैरव और भैरवी की मूर्तियां हैं, जिनकी पूजा स्थानीय मछुआरे करते हैं।
8 महीने की घेराबंदी के बाद 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने कोली सरदार नाग नाइक से किले पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद यह बहमनी सल्तनत का हिस्सा बन गया, जिसके बाद 1434 में अहमदनगर के निजाम शाही का शासन आया। निजाम शाही के पतन के बाद यह 1500 के दशक के अंत में आदिल शाही के नियंत्रण में आ गया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है देवटाके। किले पर एकमात्र पीने के पानी का स्रोत है। और भी छोटे मोटे टाके हैं, लेकिन उसका पानी पीने लायक नहीं है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। हमारे सामने है अभी कल्याण दरवाजा, जो अभी जीर्ण अवस्था में और इसका पुनर्निर्माण जोर से चल रहा है। जब आप कोंढनपुर गांव से आते हैं तो आपको इसी जगह से आना पड़ता है। हम अभी किले के दक्षिण पश्चिमी सिरे हैं और सामने जो दिख रहा वहां है झुंझार बुरुज। यहां से आपको आसपास के परिदृश्य का अबाधित दृश्य मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1647 में किले को नियंत्रित करने वाले आदिल शाही सरदार सिद्दी अंबर को आश्वस्त करके कोंडाना पर नियंत्रण हासिल कर लिया कि वह शाहजी भोसले के पुत्र किले की सुरक्षा को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं। इस गतिविधि में बापूजी मुदगल देशपांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आदिल शाह ने इस देशद्रोही कृत्य के लिए सिद्दी अंबर को जेल में डाल दिया और उसे वापस पाने की योजना बनाई। उन्होंने शाहजी भोसले को एक मनगढ़ंत अपराध के लिए कैद कर लिया और शिवाजी महाराज को सूचित किया। 1639 में आदिल शाह ने शाहजी की रिहाई के लिए किले का सौदा कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1666 में बापूजी मुदगल देशपांडे की मदद से इस पर फिर से कब्जा कर लिया, जिन्होंने किले के कमांडर को नवनिर्मित खेड़ शिवपुर गांव में जमीन देकर मना लिया और शांतिपूर्वक किले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। अभी हम झुंझार बुरुज से आगे जा रहे हैं। तानाजी कड़ा के पास कहा जाता है कि वीर तानाजी युद्ध के समय रात में अपनी सेना के साथ इसी जगह से किले पर आए थे। 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंहगढ़ की लड़ाई में अपने सूबेदार तानाजी मालुसरे के माध्यम से किले को तीसरी बार जीत लिया और किला 1679 ईस्वी तक मराठा शासन के अधीन रहा। एक किस्सा है कि तानाजी की मृत्यु के बारे में सुनकर छत्रपति शिवाजी ने इन शब्दों के साथ अपना पश्चाताप व्यक्त किया। गद आला पण सिंह गेला, किला जीत लिया गया लेकिन शेर खो गया। युद्ध में उनके योगदान की याद में किले पर तानाजी मालुसरे की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। आप सामने जो मंदिर जैसा देख रहे हैं वो है छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि।
समाधि स्थल से ऊपर जाने के बाद हमें एक हेमाड़पंथी मंदिर दिखता है। ये कोंढानेश्वर महादेव मंदिर, ये यादवों के कुलदैवत थे। कोंढानेश्वर महादेव के दर्शन करके हम थोड़ा आगे जाते हैं, तब हमें वीर सूबेदार तानाजी मालुसरे जी की समाधि स्थल कहा जाता है कि युद्ध से घायल होने ने बाद वे इसी जगह पर गिरे थे। तानाजी मालुसरे हाईट किती आहे? 7 फूट, छाती 58, तलवार 35. तानाजी सातारचा, गोडवलीचा, बाबाजी मालुसरेच्या घराण्यातला तानाजीचा मुलगा रायबा आधी लग्न केला. या कोंढाण्याचा किल्लेदार पुरंदरच्या तहदेला जयसिंग मिरझा राजा पुरंदर म्हणजे संभाजीला घाण ठेवला जन्म झाला आहे. हिंदवी स्वराजी त्या शब्दाला मान असतात. तेव्हा पुणे दरवाजा 300 कल्याण म्हणून तानाजीचे शिवाजी राजांना मुजरा केला. का आले? रायबाचं थाटावर धनी 10 गेली तर 10चा पुसून 1 मराठा तो लाख मराठा म्हणून आज्ञा झाली. अरे ज्याची कीर्ती साऱ्या जगतात, दखन देशात, मूर्ती लोकात, महाशूर शिवाजी अवतरला, सर्व धर्माच्या रक्षणाला, मर्द मराठा मावळा तानाजी म्हणे लग्न कोंढण्याला कोंढण्याला. येऊन पश्चिमेला तेलकट भांडी अंगाला, कावड्याच्या पेटून उद उद गा अंबाबाई, फिचोरा करून कोळ्याला कोण ये शिला काढली बाहेर, सोडली पाठ, जातीच का तुकडं, हात सोडला पाठ, एका मागे एक केला, उद्या भांड किल्लेदार, दोघाचा वारावर वार, तानाजीची उडवली ढाल जलत, तानाजीचा उडवला हात, रात्रीची केली जाल, शत्रूची चरतो चराचर मान, अंधाराच्या रात्री झोप पेटवली, सह्याद्रीच्या पहाडाला, वीरसिया तो गाजला, जया मातेचा पुत्र जन्माला, दगडाच्या टाळामधून अभंग गाईले पांडुरंगा, आणली भगरत्री पुंडलिकासाठी आज गंगेला गंगेला, धुरपतीची वस्त्र हरता पुरवले श्रीकृष्ण मायेच्या सुदर्शन चक्र, माय भूमीला टाकला गाव हृदयाला, कानी नजर करतो राजगड चोरण्याला, अश्रूच्या धारा पत्नीच्या डोळ्याला, सिंहा गाजला कोंढण्याला, धन्य वीर तो आज माय भूमीला, लाखो लोक आले तुझ्या या दर्शनाला, शाहीर डिंबळेन महाराष्ट्राचा भगवा हिल, हार हार महादेव. हम वीर सूबेदार तान्हाजी मालुसरे जी को नमन करके घर के रास्ते निकल पड़े। घर जाने के लिए टाइम तो बहुत हुआ था, लेकिन खड़कवासला की खूबसूरत शाम रोक किया और इस खूबसूरत सूर्यास्त के साथ हम अब से विदा लेते हैं और मिलते हैं और किसी नई जगह पर नए इतिहास और शौर्य गाथा के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिवराय।